हेलो, गुड मॉर्निंग। दुर्गा पाल मैम की क्लास में आप सबका स्वागत है। गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम बैक टू दुर्गा पाल मैम्स क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 की जो नई किताब आई है। सीबीएसई ने जो किताब चेंज की है, आपकी मल्हार किताब जो आपकी लगी है वसंत भाग 2 की जगह पर नई किताब आ गई है मल्हार। उसका पहला चैप्टर है ये माँ के एक कहानी। इसका सरलार्थ व्याख्या मैं आपको संक्षिप्त में सुनाने जा रही हूँ। इससे अलग एक और वीडियो है मेरा जो आप देख सकते हैं। माँ के एक कहानी की विस्तृत व्याख्या मैंने उसके अंदर दी है, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको शॉर्ट में ये कविता का सरलार्थ सुना रही हूँ कि ये कविता किस चीज़ पर लिखी गई है, इसका भावार्थ क्या है, इसके अंदर क्या चीज़ है। तो माँ कहे एक कहानी शीर्षक कविता किसने लिखी है? मैथिली शरण गुप्त ने लिखी है। और इनकी मैथिली शरण गुप्त की एक बहुत प्रसिद्ध किताब है यशोधरा, उसमें ये कविता है। कौन है यशोधरा? यशोधरा नाम क्यों रखा गया उस किताब में? यशोधरा महात्मा बुद्ध की पत्नी है और राहुल की माँ है। इस कविता में माँ कहे एक कहानी में भी राहुल और यशोधरा की ही आपस में संवाद चल रहे हैं, माँ और बेटे की बातचीत चल रही है। राहुल बेटा है और यशोधरा उसकी माँ है। राहुल रात को सोते वक्त अपनी माँ से जिद कर रहा है कि मुझे कहानी सुनाओ। तो उसकी माँ क्या करती है कि अपने बेटे को, अब उसके पिताजी जो कि महात्मा बुद्ध थे, नाम सुना होगा आपने महात्मा बुद्ध का, जिन्हें गौतम बुद्ध भी कहते हैं, महात्मा बुद्ध, जिनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। तो उनके बचपन में एक घटना घटी थी। एक हंस को किसी शिकारी ने मार दिया था। तो किस तरह से सिद्धार्थ ने उस शिकारी से उस हंस को बचा करके, उसको घायल हंस की सेवा करके उसे जीवन दान दिया था, ये इस कविता के अंदर माँ ने अपने बेटे राहुल को सुनाई है कहानी। उसके पिताजी के बचपन की घटना है। जो यशोधरा कौन है? वो महात्मा बुद्ध की पत्नी है और राहुल उनके पुत्र का नाम है। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। राहुल जब छोटे थे तभी सिद्धार्थ घर छोड़कर ज्ञान प्राप्त करने के लिए चले गए थे। यहाँ यशोधरा अपने बेटे राहुल को सिद्धार्थ के ही बचपन की एक घटना सुना रही है, जिसमें उनकी दयालु प्रवृत्ति का वर्णन किया गया है। पहले क्या होता था कि बच्चे दादी नानी से कहानी सुनते थे, खासकर रात को जब सोने का टाइम होता था तो उस समय बच्चे अपनी दादी से या नानी से, बड़ी घर की बड़ी महिलाओं से कहानी सुना करते थे। तो राहुल भी अपनी माँ से कहानी कहने की जिद करता है। माँ कहती है मैं तुम्हारी नानी तो हूँ नहीं जो मैं तुम्हें कहानी सुनाऊं। तो राहुल बड़े हंसी मजाक में कहते हैं कि तुम नानी तो नहीं हो, लेकिन नानी की बेटी तो हो ना, तो इसलिए लेटे लेटे ही मुझे कहानी सुना दो। तो माँ कहानी सुनाती है कि तुम्हारे पिताजी सुबह उठकर उपवन में यानी बगीचे में टहला करते थे। एक दिन वे उपवन में टहल रहे थे, तभी एक हंस किसी शिकारी के तीर से घायल होकर उनके सामने आकर गिर गया। घायल हंस को देख करके उनको बहुत दुख हुआ। उन्होंने तुरंत घायल हंस का इलाज किया। तभी वह शिकारी आकर उनसे हंस मांगने लगा। तुम्हारे पिताजी हंस को बचाना चाहते थे और शिकारी जो था वो हंस को मारना चाहता था। दोनों अपनी अपनी जिद पर अड़ गए। मामला सीधा न्यायालय में पहुंच गया। अंत में बचाने वाले की जीत हुई, क्योंकि जो न्याय है वो दया करने वाले के ही पक्ष में होता है। बचाने वाले को मारने वाले से ज्यादा महान समझा जाता है, इसलिए जो फैसला हुआ वो तुम्हारे पिताजी के पक्ष में हुआ। माँ कविता के अंत में अपने बेटे राहुल से पूछते कि तुम्हारा निर्णय क्या है, तुम बताओ, तुम क्या फैसला करते इस केस का। तो राहुल भी यही कहता है कि जो बचाने वाला है वो हमेशा ही बड़ा होता है, इसलिए फैसला बचाने वाले के पक्ष में होना चाहिए। तो माँ बड़ी खुश होती है कि जो कहानी मैं तुम्हें सुना रही हूँ तुम उसका मर्म समझ गए, तुमने बहुत अच्छे से कहानी के भाव को समझ लिया है और तुमने सही निर्णय दिया है। तो इस तरह से माँ और बेटे के बीच में ये चर्चा चली है, ये संवाद चला है और इस संवाद में ये पूरी कविता लिखी गई जो कि मैथिली शरण गुप्त ने लिखी है। तो इस कविता का भावार्थ आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आप हर एक लाइन का, हर एक शब्द का अर्थ जानना चाहते हैं तो मेरी दूसरी वीडियो सर्च कीजिए। इसी चैनल पर दुर्गा पाल मैम की क्लास पर आपको एक और वीडियो मिल जाएगी, माँ कहे एक कहानी संपूर्ण व्याख्या। तो आप उसको सर्च कर लीजिए तो आपको इसका पूरा सरलार्थ मिल जाएगा। आपको भावार्थ अच्छा लगा हो, क्योंकि मैंने शॉर्ट में आपको कविता सुना दी है। अगर आप पूरी व्याख्या जानना चाहते हैं तो आप दूसरी वीडियो देख लीजिए। ये वीडियो का पहला भाग है और इसकी पूरी विस्तृत व्याख्या वीडियो के दूसरे भाग में है, आप उसे सर्च करिए। माँ कहे एक कहानी क्लास 7 मल्हार पुस्तक भाग 2 में आपको संपूर्ण व्याख्या मिलेगी सरल अर्थ के साथ।
यहाँ पर मैंने आपको सिर्फ भावार्थ दिया है। अगर आपको ये भावार्थ अच्छा लगा है, कविता का अर्थ समझ में आ गया है, तो आप लाइक का बटन जरूर दबा के जाएं। चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएं, बिना सब्सक्राइब किए मत जाएं। और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें, क्योंकि ये बिल्कुल नया सिलेबस है, नई किताब है और अभी आपको ज़्यादा इसके बारे में गूगल में सर्च करने पर भी नहीं मिलेगा। इसलिए आप वीडियो पर बने रहें और इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगली वीडियो जब भी आपकी क्लास की आए तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए और आपको आसानी हो जाए अपने स्कूल के यूनिट टेस्ट और एग्ज़ाम में। तो अगली वीडियो तक के लिए टाटा बाय बाय एंड लव यू ऑल। Thanks for attending Durga Pal ma'am's class. Please like, share, subscribe and don't forget to leave a lovely comment. Thank you.